ये अहम खबर देखिए और ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। अड़ी को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमसे, आपसे, हर किसी की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला ये अड़ी का अहम पड़ाव। दुनिया के एटमी हथियारों पर बहुत बड़ी रिपोर्ट। दुनिया में आने वाली है परमाणु हथियारों की बाढ़। रूस यूक्रेन में युद्ध के बाद न्यूक्लियर वेपन की होड़ में ब्रिटेन, चाइना समेत कई देश न्यूक्लियर अपग्रेडेशन में जुटे। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस, उसकी रिसर्च रिपोर्ट यह कहती है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हेड्स की होड़ देखने को मिलने वाली है। सिप्री ईयर बुक 2022 यह कहती है कि पहले 2021 से 2022 के बीच में यह देखने को मिला था कि परमाणु हथियार कम हुए थे। करीब करीब 380 परमाणु वॉरहेड्स कम किए गए थे, लेकिन फिर अचानक 2022 में जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद अचानक परमाणु हथियारों को बनाए जाने की होड़ शुरू हो गई है। जरा देखिए, अभी ये परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और कुल मिलाकर 12,000 से 13,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहा जाता है कि पूरी दुनिया में हर तरह के छोटे बड़े सभी तरह के अगर आप देशों को मिला दें तो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और ये सभी एटॉमिक जो पावर बढ़ाने में लगे हुए देश हैं, ये असल में किसी ना किसी थ्रेट परसेप्शन की तरह या अपने एम्बिशन को लेकर ऐसा हो रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे के ऊपर बिठा देने वाला काम है। अब जरा देखिए, इसमें मेजरली जो कंट्रीज ओन करती हैं वो हैं रूस और अमेरिका। रूस 5,977 और अमेरिका के पास 5,428, करीब 500 का फासला दोनों के बीच में। और इसमें जो एकदम फौरन ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रूस के पास ऐसे 1,600 वॉरहेड्स हैं और अमेरिका के पास हैं 1,750 ऐसे जिनको फौरन ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इनको फौरन ही इस्तेमाल किए जा सकने वाली इतनी बड़ी तादाद है तो आप अंदाजा लगाइए कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की सूरत में कहां जा सकती है दुनिया। ये देख लीजिए, चीन 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 165, भारत 160, इजराइल 90। हालांकि इजराइल का परमाणु संपन्न होना ऑफिशियल नहीं तो ऑफिशियल कौन सा, नॉर्थ कोरिया के सारे हैं या फिर ईरान के पास है या नहीं, दुनिया को कहां ये अभी तक मालूम है। तो अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पता भी नहीं है दुनिया को। और सिप्री ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में होड़ और बढ़ती चली जाएगी। पीस रिसर्च के लिए ये इंस्टीट्यूट है, लेकिन देखता है कि कॉन्फ्लिक्ट और आर्मामेंट पूरी दुनिया में कितना हो रहा है। शायद इसी से तय होता है कि दुनिया में शांति कितनी होने वाली है। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कर्नल राठौर, ये कोई इशारा है कि रूस और यूक्रेन जंग के बाद दुनिया कितनी असुरक्षित हो जाएगी? देखिए, दुनिया में परमाणु हथियार हैं और सिप्री ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि हमें नींद से जगाया है और वास्तविकता से परिचय कराया है कि परमाणु जंग भी हो सकती है, जिसके बारे में लोग अक्सर ये कहते हैं कि परमाणु जंग नहीं हो सकती। तो ये एक चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हट के नज़रिया रखता हूँ। जो परमाणु हथियारों में कमी आपने बताई 21 और 22 के बीच में, वो इसलिए आई कि उनके डिलीवरी मोड जो थे वो ऑब्सोलीट हो गए थे। अभी जो परमाणु हथियार बनेंगे उनमें रिफाइनमेंट आएगा, मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे, हाइपरसोनिक्स होंगे। हो सकता है ये परमाणु हथियार अंतरिक्ष में भी तैनात किए जाएं और हर देश ये प्रयत्न करेगा कि कुछ परमाणु हथियार लैंड पे हो, कुछ हवा में हो, कुछ समुद्र के नीचे हो और जैसा मैंने कहा अंतरिक्ष में हो। तो अभी आप जो देखेंगे आने वाले वक्त में परमाणु हथियारों में एक रिफाइनमेंट आएगा, परमाणु हथियारों में एक रिफाइनमेंट आएगा। सर, आपकी बात को दोहरा देता हूं कि और जो दुनिया ये समझ रही थी कि पीस प्रिवेल कर रही है, सद्बुद्धि आ रही है दुनिया को, ऐसा नहीं है। 2021 से 22 के बीच में जो थोड़ी कमी देखने को मिली थी वो इसलिए कमी मिली थी कि उनको कैरी करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं वो ऑब्सोलीट हो गए थे। इसका मतलब ये है कि उनकी तैनाती नए दूसरे, और ये समुद्र में, पानी में, हवा में और अब स्पेस में भी तैनात किए जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।